good morning to all Sampurna students. Today we will do New Learning Composite Mathematics of class 4th, chapter number 1. Our topic is Expanded Notation. What is expanded notation students? Expanded notations means उसको कोई नंबर होता है जो उसको हम किस तरीके से expanded form में लिख सकते हैं with its place value. जब हमें किसी नंबर की प्लेस वैल्यू पता होती है, किसी डिजिट की प्लेस वैल्यू पता होती है, उसकी हेल्प से हम एक्सपैंडेड फॉर्म में किसी भी नंबर को कर सकते हैं. ओके, 23,344. 23,000 मीन्स हियर जो 4 है ये वंस की पोजीशन पे है, देन अगेन 4 ये टेंस की पोजीशन पे है, देन हंड्रेड्स, देन 1000 एंड देन 10,000. ओके, तो 10,000 की पोजीशन पे क्या है 2, 1000 की 3, 100 की 3, टेंस की 4, वंस की 4. इस तरीके से हम आराम से प्लेस वैल्यू अगर हम जानते हैं तो आराम से हम एक्सपैंडेड नोटेशन में लिख सकते हैं किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म को, मीन्स किसी भी न्यूमरल को, नंबर को. ओके, 2 10,000. 10,000 कितने हैं 2 हैं, तो वी विल राइट इट लाइक दिस, क्योंकि वंस टेंस हंड्रेड्स को हम एक और लिख के देन कॉमा लगा के फिर 1000 और 10,000 का नंबर लिखते हैं, तो 10,000 में आपके 4 जीरोस हो जाते हैं, क्योंकि 5 डिजिट नंबर है ना, ये 5 डिजिट नंबर्स जो है वो आपका 10,000 शो करता है. मीन्स 2 10,000, तो 10,000 यहाँ डिनोट हो रहा है, 2 को आप 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20,000 हो जाएगा, राइट. 3,000, 3 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 3,000 हो जाएगा. 3 into 100 300, 4 into 10 40, and we haven't multiplied here with any number, you can multiply it by 1 here. So आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 1s are 4. लाइक दिस आपको ये एक्सपैंडेड फॉर्म करना होता है. नाउ अब आपके 6 डिजिट्स के लिए अगर हम नोटेशन देखें तो हमें पता है कि 6 डिजिट्स आपको लैक्स तक लेकर जाते हैं. मीन्स 5 डिजिट आपका 10,000 होता है और 6 डिजिट्स आपके लैक्स होते हैं. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैक्स. लैक्स में यहाँ अगर हम लैक्स की बात करें तो वहाँ पे कितने जीरोस आएंगे 1 2 3 4 5. आपके जितने डिजिट्स 4 के पहले हैं, लैक्स की पोजीशन से पहले जितने भी डिजिट्स हैं उतने आपको जीरोस पुट करने होते हैं. ठीक है, तो 4 के बाद कितने डिजिट्स हैं 5 डिजिट्स है, 1 2 3 4 5. सो आपको यहाँ पे 5 जीरोस लगाने होंगे. मीन्स लैक्स में हमारे 5 जीरोस होते हैं, 10,000s में 4 जीरोस होते हैं, थाउजेंड्स में 3 जीरोस, हंड्रेड्स में 2 जीरोस एंड टेंस में 1 जीरो, एंड 2 को आपको 1 से मल्टीप्लाई करना होता है इसलिए कोई जीरो नहीं रहता, 2 1s are 2 लिखते हैं. Exercise 1E, question number 1, write the standard numeral for the each of the following. स्टैंडर्ड नंबर मीन्स आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मीन्स नंबर फॉर्म में, न्यूमरल में लिखना है इसको. तो आप कैसे लिखोगे इसको 2 7 6 2 5. मीन्स ये 20,000 है, मीन्स यहाँ पे आपको 5 डिजिट नंबर बनाना है, तो 5 डिजिट नंबर आपका हो जाएगा 2 7 6 2 5 like this. ठीक है, so like this you students you have to complete whole of the question. Number 2, write the following in expanded form. अब आपको इसको expanded form में लिखना है. अब जिसमें जीरो है वो हम देख लेते हैं, just like this one. यहाँ पे आपको 1 के बाद कितने जीरोस लगाने हैं 1 2 3 and 4, राइट. यहाँ पे आपको 1 के बाद 4 जीरोस लगाने हैं. बाकी जो आपके 1000 की प्लेस है, 100 की प्लेस है और टेंस की प्लेस पे है कोई डिजिट नहीं है, जीरो है, तो उसको हम छोड़ देंगे और वंस की प्लेस पर हम 1 लिखेंगे. मीन्स यहाँ पे पहले आप 1 के बाद 4 जीरोस लगाओगे क्योंकि 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 एंड 4. लाइक दिस आपके ये कंप्लीट हो जाएगा. और उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, वंस की प्लेस पर 1 है तो यहाँ पे 1 एज इट इज लिख दोगे. ठीक है, like this you all have to complete whole of the exercise. Okay, next question number 3,
फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी जिस प्लेस पर है वो डिजिट आपको मेंशन करनी है। 1000 की प्लेस पे 3 है तो आप यहाँ 3 लिखोगे। वंस की प्लेस पे क्या है 2, टेंस की प्लेस पे क्या है 4, हंड्रेड्स की प्लेस पे 8 एंड 10,000 की प्लेस पे 7। लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 of exercise 1E. Okay, this is the way you have to complete and you have to do it in your fair notebook. Exercise 1E आपको अपनी fair notebook में complete करना है. Now comparing and ordering numbers. Comparing and ordering number means you have to just put it in ascending orders or descending orders. Means आपको इससे पता चलेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है. कंपेयर करते हैं हम किसी भी चीज को तो हमें उसके बारे में उसके डिफरेंसेस पता चलते हैं. तो दैट वी हैव टू डू हियर. ओके, कंपेयरिंग नंबर्स विद डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स. अगर नंबर ऑफ डिजिट्स अलग अलग हैं तो हम आराम से पता कर सकते हैं क्योंकि यहाँ 4 डिजिट्स हैं यहाँ 5 डिजिट्स हैं. डेफिनेटली जब डिजिट्स ज़्यादा हैं तो वो नंबर भी बड़ा होगा. ये 10,000 है और ये सिर्फ 1000 तक है. मीन्स आपका ये नंबर बड़ा हुआ. जो नंबर बड़ा होता है उसकी और माउथ ओपन होता है. लाइक दिस, विच इज द ग्रेटेस्ट. यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट पता करना है. दिस और दिस. फर्स्टली हमें देखना है नंबर ऑफ डिजिट्स. ठीक है, यह 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं और यहाँ पे 5 डिजिट्स हैं. मीन सबसे छोटा नंबर ये हुआ है ना, फिर उससे बड़ा ये हुआ और सबसे बड़ा ये हुआ क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू डिजिट्स हम काउंट कर रहे हैं. जब डिजिट्स के नंबर्स कम होते हैं फ्लक्चुएट होते हैं तो इसमें हम आराम से कंपेयर कर पाते हैं कि कौन सा डिजिट बड़ा है या कौन सा डिजिट छोटा है. कंपेयरिंग द नंबर्स विद द सेम नंबर्स ऑफ डिजिट्स. अगर नंबर्स सेम है डिजिट्स के तो फिर हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि नंबर बड़ा है या छोटा है. यहाँ पे आप देखिए 5 डिजिट्स नंबर्स हैं, दोनों में 5 डिजिट्स नंबर्स हैं. अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा. उसके लिए हम स्टार्टिंग इधर से करते हैं. वंस की ओर से ना देख के हम इधर से देखते हैं. जो भी नंबर यहाँ पे बड़ा मेंशन होता है वो बड़ा डिजिट होता है. मीन्स ये 10,000 की प्लेस है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 10,000 की प्लेस पर 4 है. तो 3 और 4 में कौन सा बड़ा है 4 बड़ा है. तो वी विल मार्क इट एज ग्रेटेस्ट नंबर. राइट, दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर. लाइक दिस. यहाँ पे भी लैक्स में क्या है, यहाँ पे 6 डिजिट्स नंबर्स हैं. तो यहाँ लैक्स की पोजीशन पे 7 और 7 है तो इससे हमें नहीं पता चलेगा कि बड़ा है कि छोटा है. 10,000 की प्लेस पे भी 3 और 3 है, वो भी हमें नहीं पता चलेगा. 2,000 की प्लेस पर है तो 1000 की प्लेस पे दोनों जगह 2 है. बट 100 की प्लेस पर यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है. मीन्स 5 से बड़ा है 6. दैट मीन्स दिस नंबर इज द ग्रेटर वन. ये आपका नंबर बड़ा है 7,32,612. ये आपका बड़ा नंबर हो जाता है. सिमिलरली इसी की हेल्प से आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स भी कर सकते हो. असेंडिंग ऑर्डर क्या है, आपको स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट की ओर बढ़ना है, मतलब छोटे से नंबर से बड़े नंबर की ओर जाना है. और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में क्या करना है, जस्ट ऑपोजिट टू इट, ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट. पहले आपको बड़ा नंबर लिखना है फिर छोटा. लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 और इधर से जस्ट छोटा होते जाता है 6 5 4 3 2 1. मीन्स ये जो ऊपर चढ़ रहा है वो असेंडिंग ऑर्डर है और जो यहाँ से नीचे उतर रहा है वो है डिसेंडिंग ऑर्डर. इस पोजीशन में आपको असेंडिंग डिसेंडिंग समझ में आ जाता है. यह एग्जाम्पल दिया है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर. यहाँ पे आपको ये नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर. तो आप पहले डिजिट्स काउंट कर लो, सब में इक्वल है. यहाँ पे 5 डिजिट्स हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, 5 है एंड 5. मीन्स दिस वन इज द स्मॉलेस्ट डिजिट. यहाँ पे ये सबसे छोटा डिजिट है, सॉरी नंबर है. आफ्टर दैट यहाँ पे डिजिट्स कम है ना तो ये सबसे छोटा नंबर हो गया. आफ्टर दैट अब हम क्या देखेंगे, सारे 5 डिजिट्स नंबर्स हैं. तो पहले हम जो 10,000 की प्लेस पे नंबर्स हैं उनको देखेंगे कि वो कौन कौन से हैं. यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, अगेन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है. पहले 1 1 वाले हम देखेंगे. तो 10,000 की प्लेस पे इसमें भी 1 है पहले और यहाँ पे भी. फिर हम 1000 की प्लेस देखेंगे, यहाँ 2 है और यहाँ 8 है. मीन्स ये नंबर बड़ा हुआ तो हमें पहले छोटा लिखना है ना.
तो ये नंबर हम पहले लिखेंगे 12,675 एंड आफ्टर दैट वी विल राइट 18,125. आफ्टर दैट 62,000 है, यहाँ 29,000 है, 1 के बाद 2 आ जाता है तो 2 आपका स्मॉलेस्ट मतलब इस नंबर के जस्ट बाद आएगा, मीन्स ये नंबर हम पहले लिखेंगे एंड द बिगेस्ट वन इज द 62,392. ये सबसे बड़ा नंबर हुआ. लाइक दिस यू कैन डू इट इन द असेंडिंग ऑर्डर. सिमिलरली आप इसको डिसेंडिंग में भी कर सकते हो. पहले आप ये बड़ा नंबर लिखो, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, देन सबसे छोटा. ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाता है. सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर क्या होता है? सक्सेसर वो होता है जिसमें नंबर में हम 1 प्लस करते हैं, और प्रेडिसेसर क्या होता है जिस नंबर में हम 1 माइनस करते हैं. सक्सेसर में जस्ट एक एग्जांपल ले लीजिए. 67 है, सॉरी 677 है, तो वी विल ऐड 1 प्लस, तो इट विल बिकम 678, 679 लाइक दिस. ओके. और अगर हम सिर्फ नंबर्स की बात करें तो 678 है, तो इसके जस्ट पीछे का जो -1 हो गया वो 77 हो गया, और सक्सेसर +1 हो गया, मीन 679 हो गया. सक्सेसर और प्रेडिसेसर में ये डिफरेंस है कि सक्सेसर आपका +1 होता है और प्रेडिसेसर आपका -1 होता है. कोई भी नंबर हो उसका आपको सक्सेसर लिखना है तो वो +1 हो जाता है, और प्रेडिसेसर है तो -1 हो जाता है. ओके. वी विल डू नाउ एक्सरसाइज 1F. नंबर 1, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स, पुट ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू साइन. यहाँ पे आपको ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इक्वल टू साइन लगाना है. ग्रेटर देन मीन्स जो नंबर बड़ा होता है उसकी ओर हमें माउथ ओपन रखना होता है, और जो नंबर छोटा होता है उसकी ओर माउथ ऐसे बंद रहता है, क्लोज रहता है. ओके. 8,302, 8,203. यहाँ पे 3 और 2 देखेंगे क्योंकि 1000 की प्लेस पे 8 और 8 इक्वल है, बट 100 की प्लेस पर 3 है और यहाँ 2 है, मीन्स 3 बड़ा होता है 2 से. तो आपका ये जो नंबर है 8,302 बड़ा है, तो आपका इधर की ओर माउथ ओपन रहेगा लाइक दिस. एक क्वेश्चन और कर देती हूँ. H, ये 6 लाख है, इधर भी 6 लाख है, ये 28,000 है, ये 29,000 है, मीन्स ये कम हुआ और ये ज़्यादा हुआ, तो आपका 29,000 की ओर माउथ ओपन रहेगा बिकॉज इट इज शोइंग इट इज ग्रेटर नंबर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिंग द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. इसमें क्या करना है आपको, ये पूरा जो ए का सेट दिया है इसमें जो सबसे छोटा नंबर है उसको आपको सर्कल करना है, रिंग करना है, राइट. ये 32,000 है, ये 26 है, ये 30 है, 86, 89, 96. सबसे छोटा कौन सा है? 26. इसको हम सर्कल कर लेंगे. ठीक है. देन यहाँ पे 29 वाले को स्मॉलेस्ट ये है ना, देखो सब में 87, 85, 78, 65, 29, 99. तो 29,000 सबसे कम है ना, तो इसलिए इसको सर्कल करेंगे लाइक दिस. क्वेश्चन नंबर 2 आपको कंप्लीट करना है. क्वेश्चन नंबर 3, copy and write the numbers in order from the least to the greatest. Least to the greatest means ascending order. सबसे छोटे से सबसे बड़े की ओर लिखना है आपको. सेट ए में 30,000, 60,000, 10,000. सबसे छोटा 10,000 है, पहले इसको लिखेंगे, फिर 30,000 लिखेंगे, फिर 60,000 लिखेंगे. इस तरीके से आपका ये असेंडिंग ऑर्डर में चेंज हो जाएगा. 40,000, 54,000, 45,000. अब 40,000 सबसे छोटा है, पहले इसको लिखेंगे, फिर 45 लिखेंगे, फिर 54,000 लिखेंगे. लाइक दिस आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? कॉपी एंड रीअरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. इसमें आपको ये सारे नंबर, जैसे सेट ए है और सेट बी है, आपको ये सारे नंबर्स देखकर इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा, ऐसे इसको कंप्लीट करना है. पहले हम यहाँ पे डिजिट्स देख लेंगे कि सारे इक्वल है कि नहीं. ये 5 डिजिट्स हैं, ये 5 डिजिट्स हैं, ये 4 डिजिट है, मीन्स ये सबसे छोटा हुआ, तो वी विल राइट इट फर्स्ट. इसको हम सबसे पहले लिखेंगे. ओके. उसके बाद 11,000, 19,000 और 17,000, तो हमें 11,000 पहले लिखना है. 11,500 लिखेंगे, उसके बाद 17,410 लिखेंगे, उसके बाद 19,516 लिखेंगे, उसके बाद 68,300 लिखेंगे, और सबसे बड़ा यहाँ पे 75,830 है, तो हम ये लास्ट में लिखेंगे. इस तरीके से आपका असेंडिंग ऑर्डर
कंप्लीट हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करना है इन एन असेंडिंग ऑर्डर। देन क्वेश्चन नंबर 5, कॉपी एंड रीअरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब जस्ट अपोजिट टू असेंडिंग ऑर्डर आपको यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। मतलब यहाँ पे आप सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लिखोगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, एंड देन लास्टली सबसे छोटा नंबर जो होगा वो आप लिखोगे, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, टिक द लीस्ट नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स। इसमें जो सबसे छोटा नंबर है उसको आपको टिक करना है। ये 67,000 है, ये 60,000 है, ये 48 है, ये 56,000। तो 48 सबसे छोटा है इनमें, तो आप इसको टिक करोगे। लीस्ट करना है ना, लीस्ट वाले पे टिक करना है। क्वेश्चन नंबर बी, 72,000, 24,000, 31,000, 49,000। यहाँ पे 24,000 सबसे छोटा है, 24,200, तो आप इस पे टिक करोगे। क्वेश्चन नंबर 7, टिक द न्यूमरल विच रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। यहाँ पर जो सबसे बड़ा नंबर है उस पर टिक करना है। 26,103, 24,988, 37,012, 39,500। इसमें यहाँ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 39,500, तो इस पर टिक करेंगे जो सबसे बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे 86,103, ये सबसे बड़ा है, यहाँ पे इसको टिक करेंगे। राइट द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सक्सेसर मीन्स +1, तो 18 की जगह ये 19 हो जाएगा। कैसे लिखेंगे? 12,819। बी 23,881, क्योंकि 80 है, 81 हो जाएगा। यह 17,116 हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस करना है ना, और प्रेडिसेसर में एक एक कम करना है, माइनस। 23,007, 46,117, और ये 40,000 है, तो इसको हम 1 माइनस कर देंगे, ओके। 39,999, इस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ 5 कार्स अवेलेबल इन इंडिया आर। ये सारे 5 कार्स के नेम्स हैं और इनकी प्राइस लिखी हुई है। राइट द नेम्स ऑफ द कार्स इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द प्राइस। इसमें जो सबसे कम रेट वाला है उसको सबसे पहले लिखना है, और सबसे बड़े तक हमें इसको ले जाना है। मीन जो सबसे बड़ा, सबसे छोटा नंबर है उसको पहले लिखना है, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। इन असेंडिंग ऑर्डर वी हैव टू अरेंज द प्राइस ऑफ द कार्स, ओके। नाउ फॉर्मिंग नंबर्स यूजिंग द गिवन डिजिट्स। अब हमें नंबर्स बनाने का तरीका देखना है कि किस तरीके से स्मॉलेस्ट नंबर बनता है और किस तरीके से ग्रेटेस्ट नंबर बनता है। स्मॉलेस्ट नंबर तब बनाते हैं हम जब हम उसको असेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। जब हम नंबर असेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं और अगर 0 है डिजिट्स में, तो हमें उसे सेकेंड प्लेस पर लेना होता है, स्मॉलेस्ट नंबर के सेकेंड प्लेस पर लेना होता है, ठीक है। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर बनता है असेंडिंग ऑर्डर में। ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होता है तो हमें डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता है, ठीक है। Here let's see the example 6218। अब हमें इसे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट दोनों में करना है। ग्रेटेस्ट नंबर करेंगे तो हमें इसे डिसेंडिंग से स्टार्ट करना है, मीन्स 8, 6, 2 and 1 लाइक दिस। और अगर हम इसे स्मॉलेस्ट में कर रहे हैं तो 1, 2, 6 and 8 लाइक दिस। ये ऐसे फॉर्म होगा 1, 2, 6, 8 मीन्स 1268 बन जाएगा। अगर 0 है बीच में तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर स्मॉलेस्ट नंबर बना रहे हैं ना तो 0 सेकेंड प्लेस पर लेना होता है। मतलब जो भी प्लेस है वहाँ पे सेकेंड जो आपका होता है लेफ्ट साइड से, वो प्लेस 0 की होती है। और ग्रेटेस्ट नंबर में उस नंबर 0 को हम लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। अगर डिजिट्स में 0 भी हैं तो ग्रेटेस्ट नंबर में हम उसको लास्ट में लिखते हैं और स्मॉलेस्ट नंबर में उसको सेकेंड प्लेस पर लिखते हैं, ओके। जस्ट लाइक यहाँ पे 0 है, ठीक है। इसको हमको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है मीन्स 0 हम लास्ट में लिखेंगे। कैसे? ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हमें पहले डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना होता है, राइट। 8, 7, 6, 3 एंड देन 0, ओके, लाइक दिस। और स्मॉलेस्ट कैसे बनेगा? असेंडिंग ऑर्डर में करके 3, 0, 6, 7, 8 like this, okay. This will complete your smallest and greatest quick assessment. Now
Let's start with rounding off the numbers. Here it is. Rounding off, एक बार हम गो थ्रू हो लेते हैं कि आपके यहाँ पे कंसेप्ट क्या मेंशन किया हुआ है, उसके बाद हम एक्सरसाइजेस पर शिफ्ट होंगे. In our daily life we hear statements like the following. कैसे statements देखते हैं, कैसे statements सुनते हैं? Number 1, Sarita said that she weighs about 40 kg. She actually weighs 41 kg. ठीक है, मीन्स जब हम कोई चीज़ बोलते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम एक्चुअली उसका वेट 41 kg है, बट हम उसको एक छोटे वे में बोलते हैं. हम उसको ये नहीं बोलते कि वो 50 kg का है, बट हम उसे ये बोल सकते हैं वो अप्रॉक्स 40 kg की है. नेक्स्ट, मिस्टर दुबे पेड 675 फॉर अ कोट. अगर हम बोलते हैं कि कोई सामान हम लेने जाते हैं, कुछ भी, उसमें हम बोलते हैं 675 रुपीज़ का है, तो उस अपने फ्रेंड को कोई क्या बोलेगा? 700. क्यों हम इसको 600 नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? 700. हम क्योंकि उस चीज़ को टोटल राउंड ऑफ कर देते हैं, मीन्स 00 के फॉर्म में उसे लिख देते हैं. 00 के फॉर्म में तब होता है जब हम अप्रॉक्सीमेट उस नंबर के पास वाले हंड्रेड्स या टेंस की ओर होते हैं. 3, about 25,000 people watched the IPL match. In fact, 24,750 people watched the match. Means यहाँ पे कह रहा है कि 24,750 किसके पास ज़्यादा हुआ? राउंड ऑफ करेंगे तो 25,000 के पास ज़्यादा है, क्योंकि जस्ट अगर हम 500 बोलते तो 500 को हम 24 ले सकते थे या 25, दोनों वो तो ऑप्शनल है, वहाँ पे आप कुछ भी ले सकते थे. बट अगर वो 500 एक्सीड मतलब हाफ से ज़्यादा हो गया, हाफ से ज़्यादा होने पर हम उसके नियरेस्ट 1000 या नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट टेंस तक लेते हैं. ओके, राउंडिंग ऑफ द नंबर नियरेस्ट टू द नियरेस्ट 10. 10 के पास मतलब अगर टेंस वाले नंबर्स हैं, जस्ट लाइक 57 है तो 50 के पास नहीं है, ये 60 के पास ज़्यादा क्लोज है ना, 60, इसलिए हम राउंड ऑफ 60 कह देते हैं. 512 आपके जस्ट 10 के पहले ही होता है ना, 10 के बाद, मीन्स 10 के बाद 11 आया, देन 12 आया, बट 12 के बाद 20 आने में काफ़ी टाइम, तो वी विल टेक इट एज 510. ये इसको हम जब कम करते हैं किसी नंबर को राउंड ऑफ में तो वो राउंड डाउन होता है, और जब हम किसी नंबर को बढ़ाते हैं तो वो राउंड अप होता है. दो होते हैं, राउंड डाउन नंबर कम करना और राउंड अप नंबर ज़्यादा करना. अब राउंडिंग ऑफ टू द नंबर्स टू द नियरेस्ट 100 से के आसपास करना. 729, इसको हम 800 नहीं बोल सकते क्योंकि ये हाफ से भी कम है, मीन्स ये 750 होता या 760 होता, जस्ट 50 के बाद का 60 होता तो हम इसको 800 में काउंट करते, बट ये 50 से कम है इसलिए हम इसको 700 में काउंट करेंगे, मीन्स 29 कम कर देंगे, दैट इज राउंड डाउन. ये राउंड डाउन हो जाएगा. 1550, अभी एग्जैक्ट 1550 है तो इसको हम 1600 ले सकते हैं, मीन्स राउंड अप कर सकते हैं. 24,874, हंड्रेड्स की प्लेस चेंज कर लेना, 874 है, मीन्स 850 से ज़्यादा है तो इट कैन बी 900. 24,900. 84,214, अब हम 214 मतलब 200 के पास है, राइट, 250 से कम है ना, तो इसको हम एग्जैक्टली 200 ले सकते हैं. 84,200 मतलब कम किया तो दैट मीन्स ये राउंड डाउन हो गया. यहाँ पे हमने 874 को 900 कर दिया तो ये राउंड अप हो गया. ठीक है, राउंड ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000. अब हमें 1000 के डिफरेंसेस को देखना है, कैसे हम 1000 में राउंड ऑफ करते हैं. 8,958. अब जो नंबर जिसके नियरेस्ट हमें करना होता है उसके जस्ट पहले के नंबर्स को हमको काउंट करना होता है. ये 958 है, राइट, 958 है, दैट मीन्स 9000 के पास पहुंच गया ये, तो इसको हम एग्जैक्टली 9000 कह सकते हैं क्योंकि हमें 1000 के प्लेस को चेंज करने के बारे में देखना है, तो इट इज राउंड अप. 16,349, यहाँ पे हमें 3 देखना है, यानी कि 500 से कम है इसलिए हम इसको 16,000 बोलेंगे खाली. ठीक है,
मीन्स अब हमें 100 की प्लेस को मैनेज करना है ना, तो हम यहाँ पे देखेंगे 900 बन रहा है, ये 900 बन रहा है मीन्स ये 9000 तक जा सकता है क्योंकि 500 से ज़्यादा है। यहाँ पे 500 से कम है इसलिए हम इसको पीछे कर देंगे, 16000 कर देंगे, मीन्स राउंड डाउन करेंगे। देन हियर 29,500, ये 500 पे पहुंच चुका है इसलिए हम इसको 30,000 कर सकते हैं। 500 से ज़्यादा रहता है या 500 रहता है तो हम ज़्यादा करते हैं, और अगर 500 से कम रहेगा तो हम उसे 29,000 ही मानते, ठीक है। तो ये हमने राउंड अप किया। So this is the way we have to do rounding off. Now let's do exercise 1G, question number 1. Round of the following numbers to the nearest 10. Nearest 10 करना है, means 62, हमें वंस की पोजीशन देखनी है, 2 है means कम है अभी, तो ये हम 60 ले सकते हैं, राउंड डाउन करेंगे। 96 मोर देन 5 है, वंस की प्लेस को हमें चेक करना है क्योंकि टेंस देख रहे हैं तो वंस की प्लेस को चेक करना है, 5 से कम है या ज़्यादा है। 5 से कम है तो पीछे का ले लेंगे 60, और 5 से ज़्यादा है तो आगे का ले लेंगे, मीन्स 100, राइट। 31, 5 से कम है, 1 वंस की प्लेस देख रहे हैं ना, 5 से कम है तो इसको हम 30 लेंगे। यहाँ पे नियरेस्ट 10 45 है, ये हम 50 कर लेंगे, 250, क्योंकि 5 है लास्ट में, 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो हम राउंड अप करते हैं। 738, 38 है यानी कि 8 आपका 5 से ज़्यादा है, मीन्स इसको हम 38 39 देन 40 बना सकते हैं, मीन्स 740। इस तरीके से नियरेस्ट 10 की डिजिट आपको कंप्लीट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, इसको हमें नियरेस्ट 100 करना है, मतलब टेंस की प्लेस चेक करनी है, मोर देन 5 है या लेस देन 5 है। 657 है, इसका मतलब हमें इसे 700 ले सकते हैं क्योंकि 100 की प्लेस चेंज करनी है ना, इसलिए हम 700 ले लेंगे इसको। 985, टेंस की प्लेस पे मोर देन 5 है, 50 है, मोर देन 50 है, इसका मतलब हम इसे 1000 ले सकते हैं। 59,267, 267 है यहाँ पे, then it will be, it is more than 50, then it is 300, 59,300. Like this you have to complete question number 2 also. Question number 3, nearest 1000 means यहाँ पे हमें 100 की प्लेस चेक करनी है और देखना है कि more than 500 है या less than 500 है। more than 500 है तो हम राउंड अप करेंगे, मीन्स ये 3000 हो जाएगा, और लेस देन, अगर लेस देन 500 है तो वो पीछे चला जाएगा, मीन्स ये लेस देन है ना, 346 है ओनली, तो ये हो जाएगा 6000, ये राउंड डाउन हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4, गिव द अप्रोक्सीमेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000। यहाँ पे आपको तीनों मिला के करना है, मीन्स यहाँ पे अलग अलग पार्ट में दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एक ही में सारे सॉल्व करने हैं। Number 5, the height of Mount Everest is 8,848 meters. Round it off to the nearest. 10 meters, 100 meters and 1000 meters. पहले 10 meters में चेंज करना है, तो यहाँ पे 48 है, ये 50 ले सकते हैं, 850. Then 100 में देखना है तो ये 848 है यानी कि 500 से ज़्यादा है तो इसको हम 900 ले सकते हैं। एंड देन 1000 अगर देखना है तो यहाँ पे ये 10 से ज़्यादा है, इसका मतलब हम इसे 9000 ले सकते हैं। 800 है ना तो इसको हम 9000 ले सकते हैं। लाइक दिस यू ऑल हैव टू डू दिस एक्सरसाइज ऑल्सो इन योर कॉपी, मीन्स आपको एक्सरसाइजेस सारे चैप्टर 1 के कॉपी में करने हैं। यू कैन चेक द आंसर फ्रॉम हियर। ओके, एक्सरसाइज 1G, ये आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। जो आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आएंगे we will discuss it later, and that's all for today. Students, you have to complete all the exercises. Thank you.